नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप दिखाने जा रहे हैं आपको आज की स्टोरी। दिल्ली की सड़कों पर आज प्रदर्शन के नाम पर हिंसा का खूनी खेल खेला गया। हक और हकूक के नाम पर खाकी वर्दी को निशाना बनाया गया। यही नहीं, लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद को उखाड़ फेंकने और भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी तक दी गई। और यह सब किया गया उस कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जो कल तक छात्रों के हित की बात करती थी, छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा करती थी। लेकिन आज देश के सामने उसी कॉकरोच जनता पार्टी का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। प्रदर्शन के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अराजकता फैलाने की तमाम कोशिशें की। दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया गया। लेकिन अब देश कॉकरोच जनता पार्टी का सच अब जान चुका है। सीजेपी की मंशा अब बेपर्दा हो चुकी है। देखिए आप। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। सीजेपी के चेहरे से शांति का नकाब हट गया। सीजेपी की मंशा जग जाहिर हो गई। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर पत्थरबाजी की गई, जमकर उत्पात मचाया गया, पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। यानी प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी थी। देश को हिंसा की आग में झोंकने की मंशा थी। जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने का दावा कर रहा था, उसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा और टकराव की तस्वीरें कैमरों में कैद हो गई और कुछ ही मिनटों में माहौल तनाव में तब्दील हो गया। कहीं बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, कहीं पुलिस पर पथराव, तो कहीं सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तस्वीरें सीजेपी का चेहरा बेनकाब करने के लिए काफी हैं। अब देश की इस उत्पाती ब्रिगेड के एक एक चेहरों पर भी गौर फरमाइए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पहले देश के युवाओं को गुमराह किया और फिर दिल्ली पुलिस पर हमला कर दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश के छात्रों की बात करने वाले सीजेपी का यही असली चेहरा है? प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, क्या यही सीजेपी की पहचान है? देश की संसद को उखाड़ फेंकने की धमकी, क्या यही सीजेपी की मंशा है? संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी, क्या यही सीजेपी का चरित्र है? उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के सामने मौजूद है, जहां पे कुछ प्रोटेस्टर्स ने जम के पुलिस टीम पे पथराव किया है। और मेरे पीछे की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और आपको सड़क पे यहाँ पे पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। हालांकि इस पथराव में कुछ जो पुलिसकर्मी हैं और आरएफ के जवान जो है वो भी घायल हुए हैं। अब मैं पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप मेरे पीछे की और भी तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि फोर्स जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में तैनात की गई है और जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, ड्यूटी पर तैनात जवानों पर हमले किए गए, कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों में घायल पुलिस कर्मियों की वर्दी पर लगे खून के निशान, उनके चेहरों पर लगी चोटें सीजेपी के इस प्रदर्शन की कलई खोल रही है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के हमलों में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैसे लोकतंत्र में किसी को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर सुरक्षा घेरा तोड़ना ठीक है? क्या पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंकना
कानूनन सही है? प्रदर्शन के नाम पर पुलिस कर्मियों पर हमला क्या उचित है? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक कहां से मिला? अब आपको सीजेपी के इस प्रदर्शन के पीछे की मंशा का पूरा सच दिखाते हैं। सीजेपी के कार्यकर्ताओं की मंशा बेहद घातक थी। प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर उतरे सीजेपी के ये कार्यकर्ता देश की संसद को उखाड़ने की बातें करते हैं। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। अब सीजेपी वर्कर्स के देश विरोधी और भड़काऊ बयान के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में हिंसा की बड़ी साजिश रची गई थी? सीजेपी वर्कर्स को पुलिस कर्मियों पर पथराव का आदेश कहां से मिला? क्या पुलिस कर्मियों पर हमले का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार किया गया था? इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? दरअसल ये घटना ऐसे समय में हुई जब संसद का सत्र चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता संसद भवन में मौजूद थे। ऐसे में संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी और इसी वजह से पुलिस किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की, अफवाहों से बचने की सलाह दी गई और कानून का पालन करने का अनुरोध किया गया। बावजूद इसके प्रदर्शन के नाम पर हिंसा नहीं रुकी और दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया। सीजेपी वर्कर्स के हमलों में किसी पुलिसकर्मी की आंखों में चोटें आईं तो किसी का सिर फट गया। सीजेपी के इस हिंसक प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इनके सिर पर टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा सवार हो गई है। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। अब आपको हिंसा और तोड़फोड़ की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें रीगल सिनेमा के पास की हैं। यहाँ भी जमकर तोड़फोड़ की गई, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि हिंसा के बाद अब फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है, टूटी गाड़ियों की जांच की जा रही है और करीब 40 वीडियो फुटेज की मदद से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके की हिंसा की उसे देखकर साफ है कि ये कार्यकर्ता छात्रों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे माहौल बनाने आए थे। सीजेपी का एजेंडा साफ था, आंदोलन के नाम पर युवाओं और छात्रों को भड़काकर देश को हिंसा की आग में झोंकना। हालांकि इस बीच सरकार की ओर से बातचीत का दौर भी चला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। जेपी नड्डा ने सीजेपी से प्रदर्शन खत्म कर सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की। बावजूद इसके प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचाया गया। फिलहाल हिंसा के बाद पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा दिया है, टेंट हटा दिए गए हैं और कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहरहाल लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संविधान से मिलता है, लेकिन विरोध की आवाज अगर पत्थरों की आवाज में बदल जाए, अगर लोकतांत्रिक प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल जाए तो सवाल उठेंगे और जवाब भी देने होंगे। सीजेपी को भी जवाब देना होगा। हिंसा की पटकथा किसने लिखी? देश में अराजकता फैलाने की मंशा किसकी थी? कौन है वे लोग जो भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।